नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वविद्यालय के भौतिकी की प्रयोगशाला में और डॉक्टर गौरी, डॉक्टर मीनाक्षी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जो खास मेहमान हैं, आप पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं भौतिकी के, प्रोफेसर BRK गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आपके वहाँ तो जनवाणी रेडियो स्टेशन बहुत शुरुआत से रहा है और ये हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टेशन है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का। आप दोस्तों, सर बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर पंतनगर विश्वविद्यालय में रहे हैं, डीन भी रहे हैं और लगभग 32 साल आपने इस विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दी हैं और 2011 में आप सेवानिवृत्त हो चुके थे और अभी लगातार आप सक्रिय हैं, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। सर, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर का समाज किस तरह से लाभ ले सकता है, किस तरह की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए कि जो पूरी ज़िंदगी भर का जो अनुभव आप लोगों का होता है उसको हम नई जनरेशन तक, संस्थानों को उसका लाभ हम दे सकें? एक्चुअली जो भी सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर्स और एट एनी रैंक, हिंदी में बोल रहे हो? जी सर, हिंदी में करना? जी सर जी, बिल्कुल हिंदी। हमारी हिंदी पट्टी के लोग ज़्यादा हैं श्रोता लोग, तो हम चाहेंगे कि हिंदी में ही बोलें। अच्छा। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्पेशली प्रोफेसर एंड एट अदर पोस्ट, उन्नति के लिए समय समय पर बुलाकर अपने विषयों का और प्रैक्टिकल ज्ञान का उत्थान करने के लिए इस तरह के रिटायर्ड प्रोफेसर्स का विजिट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो भी यहाँ की अपनी फैकल्टी है और विजिटर प्रोफेसर है, आज के समय में डिफरेंट तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस का एक प्रॉपर डिस्कशन इन दोनों के बीच में हो जाने से एक सामंजस्य होता है और उस तरह के डिस्कशन को हम अपने विद्यार्थियों के बीच में शेयर करके आज के समय के विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा संस्थान न केवल उन बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए क्या कर सकता है, उन चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आज के समय में जो भी वरिष्ठ या रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनका योगदान अपने पुराने नए जितने भी नए न्यूकमर्स हैं आज के समय में, उनके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन से एक हम उसका बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से या मेरी समझ से इस तरह के इंटरेक्शन समय समय पर होना अति आवश्यक है। जी सर, लगभग 15-16 साल हो गए हैं आपको सेवानिवृत्त हुए। किस तरह की दिनचर्या रहती है आपकी? क्या जो फिजिक्स में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उनसे लगातार आप टच में हैं? एडवांसमेंट के लिए मैं तो हमेशा अपने लाइब्रेरी के टच में, कोई भी यूनिवर्सिटी है जाता हूँ, फ्रिक्वेंटली विजिट करता हूँ, वहाँ के रिसर्च शोध पत्र भी पढ़ता हूँ। इसके अलावा कॉलेजेस में ऑनरेरी वर्क के लिए भी जब इनवाइट किया जाता है, यूजुअली वहाँ विजिट भी करता हूँ, जिससे न केवल मेरा समय बल्कि ज्ञानोपार्जन भी होता रहता है। क्या बात है, बिल्कुल हम हर उम्र में सीख रहे होते हैं। यस जी सर, भौतिकी का फील्ड कितना बढ़ गया है आगे दायरा उसका? अभी मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स आ गई है। राइट। अब एस्ट्रोफिजिक्स बढ़ नहीं गया। एस्ट्रोफिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। इनफैक्ट बहुत पुराने समय से खगोलीय विज्ञान जिसे कहते हैं, ये बहुत समय से चल रहा है। लेकिन आज के समय में जो भी भौतिक विज्ञान हमने आज से 10 साल 20 साल पहले पढ़ा है, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। उसका कारण है इतनी नई नई खोज हुई हैं, इतने नए नए आविष्कार कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन हो जाने से एक सुगमता भी आ गई है और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने माध्यम उत्पन्न हो गए जिसको टीचर या स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी अपने उस माध्यम के थ्रू ज्ञान का आगे के लिए ज्ञानोपार्जन या ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। जी
सर तकनीकी ने क्या कुछ नया गति लाया है भौतिकी में? यस, भौतिकी में नए नए आविष्कार, जैसे कि अभी आपने जो डिस्कस किया कि हमारा जो विज्ञान है एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया है। आज हम चंद्रमा पर, जिसे हम कहते हैं कि जो अभी तक जिस पोल पर नहीं पहुंच पाया, उस विज्ञान की तकनीक को हमारे DRDO ने डेवलप किया और हमारे विज्ञान आज इस क्षेत्र में इतने अग्रसर हैं कि शायद आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर भी जाकर वहाँ अपने देश का नाम रोशन कर सकते कर हैं। सकते हैं। जी जी सर, चलते चलते एक आखिरी संदेश की हमारे तमाम शिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपका संदेश क्या है कि क्यों उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में आना चाहिए? आज के युग में जो भी छात्र थोड़ी भी अगर विज्ञान की रुचि रखते हैं तो उस रुचि को लेते हुए भौतिक विज्ञान में अगर आते हैं तो उन भौतिक विज्ञान में आने की वजह से उनका जो ज्ञान है, पुराना ज्ञान है और विषयों में भी ज्ञान है, तो उसका पूरा का पूरा समावेश एक भौतिक विज्ञान में किया जा सकता है। हर चीज़ को, समाज में कोई भी चीज़ है या कोई भी विषय है, हम एक भौतिक विज्ञान को आधार मानकर दूसरे विषयों का भी उद्धार या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती वक्त देने के लिए। जी Thank you. थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए अंत तक।